नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन। सीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित। नई शिक्षा का हर नागरिक को मिले लाभ। सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुल सचिवों के साथ सीएम ने की बैठक। हिसार में कृषि मेला से शुरू 30 लाख रुपए तक के इनाम होंगे वितरित। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 मार्च यानी आज अनाज मंडी में समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में अपने संबोधन दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार द्वारा प्राप्त की विशेष उपलब्धियों का बखान किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। मैं दोनों अधिकारियों का, दोनों विभागों के अधिकारियों का, हमारे मंत्रीगण का, इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपने अपने विभागों में कार्यरत महिला शक्ति, चाहे उसमें ग्रामीण आजीविका मिशन की हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हों, चाहे आंगनवाड़ी की हमारी वर्कर्स हों, या महिला मोर्चा के नाते से जो उपस्थिति यहां की गई है, कई हजार की संख्या में इतना बड़ा पंडाल, महिला मातृशक्ति इससे भरा हुआ, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां आए, पधारे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वास्तव में भाइयों बहनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 तारीख को है। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस बार चूंकि 8 मार्च को होली का त्योहार था, इसलिए इसको 10 तारीख को मनाने का यह कार्यक्रम बनाया गया। ये महिला दिवस वास्तव में देखा जाए, इतनी बड़ी आबादी है, 50% की आबादी, किसी एक वर्ग का कोई एक दिन फिक्स करना उसके लिए ये उचित नहीं लगता। हर दिन महिला दिवस है, हर दिन हमारे नागरिकों का दिवस है, पुरुष दिवस भी है, सब है। लेकिन आज विशेष तौर पर हम क्यों मना रहे हैं, और मैं तो यहां तक चाहूंगा कि जिस कारण से मना रहे हैं, इस महिला दिवस का नाम भी अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो ये महिला सम्मान दिवस है। ये होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान दिवस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भविष्य को सुरक्षित करने वाला निवेश है, जिससे राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन में उजियाला आता है और वह सदैव कांति में बनकर चमकता है। मुख्यमंत्री यहां राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुल सचिवों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों के विश्लेषण के लिए आयोजित 1 दिवसीय समीक्षा बैठक बुलाने पर राज्यपाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय यह संकल्प लें कि नई शिक्षा नीति का समाज के हर नागरिक को लाभ मिले और इस नीति को लागू करने के लिए बनाए गए प्रत्येक पैरामीटर पर खरा उतरें। इसके साथ ही वे प्रत्येक चरण में नई शिक्षा नीति की समीक्षा करें और इसके लक्ष्यों को पाने के लिए हर संभव प्रयास करें, ताकि यह राज्य के लिए मील का पत्थर साबित हो। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनका विवाह पंजाब के अमृतसर की लगन रंधावा से हो रहा है। शादी की तैयारियां कल से शुरू हो गई हैं। आज सिरसा में ही प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। इसमें हरियाणा भर से पार्टी वर्कर और पंचायतें पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि विवाह में हरियाणा के साल 2014 से लेकर अब तक सभी मौजूदा विधायकों व पूर्व मंत्रियों को न्योता दिया गया है। 15 मार्च को होने वाले मानेसर में पार्टी पर पीएम नरेंद्र मोदी सहित करीब 4000 वीआईपी को इनवाइट किया गया है। बता दें कि आज पार्टी वर्करों और हरियाणा वासियों को शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया और इसके बाद दिल्ली में ही चौटाला परिवार के फार्म हाउस पर 12 और 13 मार्च को पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार शादी समारोह में शामिल होंगे। 15 मार्च को मानेसर में एक नामी होटल में कार्यक्रम है।
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वायदा खिलाफी कांग्रेस के खून में है और राजस्थान में शहीदों की विधवाओं से वहां की कांग्रेस सरकार ने वायदा खिलाफी की, जिस कारण विधवाओं को मोर्चा खोलना पड़ा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इससे ज्यादा कोई घिनौनी बात तो नहीं हो सकती। जो लोग सीमाओं पर हमारे लिए शहीद हो गए, सर्वोच्च बलिदान दे गए और उनकी कस्में भी खाई जाती हैं, बहुत कुछ वायदे किए जाते हैं, उनसे ही कांग्रेस सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, जिस कारण अब शहीदों की विधवाओं को मोर्चा खोलना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो कांग्रेस का खून ही यही है, क्योंकि कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने थे उसमें भी यह बहुत सारे फ्लैट अपने चहेतों को लौट कर खा गए। गौरतलब है कि पुलवामा हमले में शहीद जवानों की विधवाओं ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी तक की गई, इतना ही नहीं उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया था। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आज से हरियाणा कृषि विकास मेला शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार आने वाले समय में यह विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। किसान भाइयों की सेवा में हर संभव योगदान दिया जाएगा। इस बार इंडस्ट्री कृषि विभाग को जोड़ा है। HU भारत का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, इसमें किसानों को फायदा होगा। 10 मार्च को मेले का मुख्य विषय खेती और फसल विविधीकरण, 11 मार्च को मिलेट एक सुपर फूड और प्राकृतिक खेती व 12 मार्च को कृषि नवाचार मुख्य विषय रहेंगे। मेले के तीनों दिन पंजीकृत किसानों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें इनाम में ट्रैक्टर मिलेंगे। मेले में किसानों को 30 लाख रुपए तक के इनाम वितरित किए जाएंगे। मेले के दौरान आने वाले किसानों की खेती बाड़ी संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए किसान गोष्ठियों का आयोजन होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों की कृषि व पशुपालन संबंधी समस्याओं का हल बताएंगे और इसके साथ में फसलों, बीजों, किस्मों व अन्य सभी उपयोगी जानकारियां मुहैया करवाएंगे, ताकि किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी मिल सके। लोगों का प्रदेश है और आज जो कार्यक्रम है, पहले भी ये बहुत सालों से विश्वविद्यालय करता आया और इस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के सारे वैज्ञानिकों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे किसानों को बहुत सारा ज्ञान दिया है। उसकी वजह से जो है अच्छे अच्छे बीज दिए, अच्छे अच्छे नवाचार दिए, नई टेक्नोलॉजी दी और किसानों की आय बढ़ी है। और आप ये मेले करते हैं, इससे बिल्कुल आमना सामना होकर के जो आपने रिसर्च की है उस किसान को सीधे तौर पर आप बताते हैं, तो किसान को इसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। और हमारे विभाग की ऐसे सुमिता मिश्रा जी का धन्यवाद करता हूं कि आज यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के इस मेले का स्केल बढ़ाया और लोगों को भी इन्वॉल्व किया। और इस सब का मकसद एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान की सेवा कैसे करें, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो राजनीतिक हों, और अब तो गायक हैं या पत्रकार भाई हैं, सभी मिलकर के कृषि पे फोकस करके उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये 3 दिन का मेला रहेगा, इसमें अच्छे अच्छे जो चीज़ कृषि के बारे में आप लोगों को बताई जाएगी। क्या क्या नवाचार किए हैं, क्या लोगों इन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की है, और आपको भी अपनी समस्याएं रखने का मौका यहाँ मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर आपको कोई किसी चीज़ की समस्या है, खेत में किसी विशेष फसल की, कोई बीमारी की, तो आपकी समस्या का समाधान भी मुझे आशा है कि ये वैज्ञानिक मिलकर करेंगे। और इस तरह से मिलजुल करके हम जो मकसद है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि किसान को समृद्ध बनाना है, किसान को आत्मनिर्भर बनाना है, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त 2 मेले चल रहे हैं। यहाँ कृषि का है, दादरी में कल से पशुपालन का होगा, 3 दिन का वो है, क्योंकि इसके बाद किसान खेतों में होंगे। कटाई का सीजन शुरू हो गया है, सरसों की तो शुरू हो ही चुकी है। रेवाड़ी की पैरा खिलाड़ी शर्मिला का चयन सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए हुआ है। शर्मिला को यह पुरस्कार आज करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भेंट किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में शर्मिला सहित अन्य चयनित खिलाड़ियों और प्रतिभाशाली महिलाओं को यह अवार्ड देकर सम्मानित किया है। पैरा खिलाड़ी शर्मिला ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो प्रदेश की महिलाओं के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज सम्मान के लिए उनका चयन संपूर्ण रेवाड़ी जिले के लिए गौरव की बात है। 2 बेटियों की मां शर्मिला ने महज 2.5 साल से ही अपनी
कड़ी मेहनत और प्रबल इच्छा शक्ति से यह मुकाम हासिल किया है। गत वर्ष इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शर्मिला ने सराहनीय प्रदर्शन किया था। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वे 75 साल के हो गए हैं, यह उनके आखिरी आर पार की लड़ाई है। हुड्डा ने विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान लोगों से आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि तुम यह संभालो, मैं पूरे हरियाणा में संघर्ष करूंगा। हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में कर्मचारी, युवा, फसल व सरपंच सभी केवल पीट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में अब की बार भाजपा का पिटने का नंबर आ गया है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में मिल रहे समर्थन से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलआईसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया और अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन करने की मांग उठाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, अडानी और एलआईसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मंच संचालन जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य कुलदीप शर्मा व करनाल प्रभारी लहरी सिंह ने कहा कि कांग्रेस को सरकारी एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, इसलिए अडानी जो देश की जनता को लाखों करोड़ों रुपए हजम कर लिया है, उनकी जांच के लिए जेपीसी गठित होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से पूरा देश, खासकर मध्यम वर्ग विशेष रूप से चिंतित है। केंद्र की भाजपा सरकार चंद पूंजीपतियों को लाभ दिलाने का कार्य कर रही है। किया जा रहा है, उसके को लेकर क्या जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हुआ है मोदी जी और अडानी जी के गठजोड़ में, उसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति से जांच करवाई जाए, उसकी मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत देश में एलआईसी और एसबीआई के सामने 6 तारीख से 10 तारीख तक के प्रदर्शन और धरना देने का कार्यक्रम रखा था। उसी के तहत आज हम सब साथी जिला करनाल के साथी अंबेडकर चौक पर एलआईसी के ऑफिस के सामने यहाँ धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस इतने बड़े घोटाले की जो जांच है वो निष्पक्ष हो और वो संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच करवाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि जो एलआईसी में लगभग 29 करोड़ लोगों का उसमें पॉलिसी धारक हैं और इसी प्रकार से 45 करोड़ लोग जो हैं वो एसबीआई के खाता धारक हैं। ये लगभग 75 करोड़ के आसपास भारत के लोग हैं जिनका धन आज असुरक्षित हो गया है इस गलत सरकार के निर्णय की वजह से। हमारी मांग है कि 75 करोड़ लोगों की जो है संपत्ति है, जो उनका एक एक जोड़ा हुआ पैसा, सेविंग का पैसा है, उसे सुरक्षित रखा जाए और यह जांच अडानी के खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इसी की मांग को लेकर हम बैठे हैं। बिल जमा नहीं होने पर बिजली निगम में रेवाड़ी तहसील कार्य का कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन कटने से तहसील के सभी कार्य ठप हो गए। वहीं तहसील में आए लोगों को भी काम नहीं होने के कारण निराश होकर लौटना पड़ा। तहसील में लगाया गया जनरेटर भी ठप पड़ा हुआ है। तहसील कार्यालय का बिजली बिल 1.25 लाख रुपए हो चुका है। बिल जमा नहीं होने के कारण बिजली निगम की ओर से 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था और बिजली बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दी गई थी। नोटिस के बाद भी तहसील कार्यालय की ओर से बिजली बिल जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बिजली निगम के कर्मचारी तहसील कार्यालय में पहुंचे और कनेक्शन काट दिया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।